ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं और आज वही आंवला नवमी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ करके पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर की बाती अथवा शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। तो चलिए आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। लेकिन कथा सुने उससे पहले आप सभी यदि पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि भविष्य में जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी बात सुनकर के उसने यह बात अपने पति को बतलाई, परंतु पति ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम से बलि दे दी, परंतु इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके शरीर में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा भी उसको सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। इसलिए तुम गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन करो तथा गंगा में स्नान करो, तभी तुम इस कष्ट से छुटकारा पा सकती हो। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता ने बुढ़िया का वेश धारण करके उसके पास आकर के बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मान करके वैश्य की पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे अंत में एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। तो ऐसी है हमारी आंवला नवमी। यदि कोई निसंतान है तो वह इसका व्रत करे, कथा सुने और अंत में अपने घर में संतानोत्पत्ति को प्राप्त करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।